कि जो हुआ सो हुआ, आगे कैसे जाया जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। और जनाब इरशाद भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अब पूरे पाकिस्तान को मलक अदनान बनना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक उमूमी अब एक कौमी मौक़िफ़ जो है वो बन रहा है, और मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, मुझे इसका एतराफ़ करना चाहिए इस पूरी सूरत हाल में। तो अब ये जो एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है, एक मौका पैदा हो गया है, इसको ज़ाया नहीं होने देना। और इसके लिए अब ये है कि हमने ये तलाश करना है कि अब हमारा नौजवान तबका जो है, यानी आप इस सूरत हाल को देखें, एक बंदे को आप लाठियों से मारे, कत्ल कर दें, इसके बाद आप सड़क पे ले आएँ, बेलेबास कर दें, और इसके बाद आग लगा लें, तो सब अक्सर जो हैं वो नौजवान थे। क्या है ये? अब हमने नफ्सियाती हवाले से भी इसका मुताला करना है कि क्यों हमारा नौजवान जो है इस कदर संगदिल हो गया है। चुनांचे इसकी भी बात है, निसाब को हमने एड्रेस करना है। इसके अलावा मेंबर व महराब को एड्रेस करना है कि मेंबर व महराब से क्या आवाज़ जाए, कि वो आवाज़ इस मौके को, जो मौका हमें मिला है, और मीडिया जिस तरीके से अब किरदार अदा कर रहा है, इस किरदार को कैसे तसलसल दिया जाए। अभी बात हुई आपकी रिपोर्टर ने कि वकला, अब वकला के अंदर से ये एक जो तहरीक पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी तहरीक है कि इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन है, एक अंदरूनी एहतिसाब है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई फीस में की बात नहीं होगी, हम नहीं आएंगे इन मुल्ज़िमान की हिमायत में। मुझे ये दुख होता है कि उनका उस चीज़ का फॉलो अप कोई नहीं हो पाता। वज़ीर आज़म का शुरू से इस पे है कि वो तालिबान वाला इशू हो, खा वो इस्लामोफोबिया हो, खा वो इंतहा पसंदी हो, जिस तरह वो बाहर जाके मुसलमानों का और इस्लाम का मुकदमा पेश करते हैं, ये उनके इनबिल्ट है। लेकिन बात आती है फिर ऊपर से नीचे तक। नीचे जिन्होंने, ये वज़ीर आज़म ने तो हर थाने में वज़ीर आज़म तो नहीं बैठा हुआ, हर इदारे में वज़ीर आज़म तो नहीं बैठा हुआ, हर जगह वज़ीर आज़म तो नहीं है। तो अब ये नीचे तक अब मसला ये हो गया है कि अब बहुत ब्लेम गेम हो सकती है कि किसने किया, ये किसने पौधे लगाए थे, कौन इस दरख्त की छांव तले बैठा रहा, किसने इसको पानी और खाद दिया, किसने कमज़ोर फैसले किए, किसने कंफ्यूज फैसले किए, और कौन डर गया जब वक्त फैसला आया, किसने इनको इस्तेमाल किया, किसने इस्तेमाल किया। अब ये नहीं, अब ये है कि अब इस जैसे आपने शुरू में कहा कि अब आगे कैसे जाना है। यकीन करें कि अब मैं अगर इसको सिंपल करूं तो इस रियासत को मलक अदनान बनना पड़ेगा, इस हुकूमत को मलक अदनान बनना पड़ेगा, और इन इदारों को मलक अदनान बनना पड़ेगा, और इस अवाम को मलक अदनान बनना पड़ेगा। जिस तरह श्रीलंकन मैनेजर घिरा हुआ था ना, पाकिस्तान इस वक्त इसी तरह घिरा हुआ है। जिस तरह उस पर तशद्दुद हो रहा था, पाकिस्तान पर इसी तरह तशद्दुद हो रहा है। जिस तरह उसकी लाश को जलाया जा रहा था, यकीन करें इस वक्त पाकिस्तान अंदर बाहर से हम जल रहे हैं। तो अब कुछ खुदा के लिए सारे मिल जाएं। ये किसी एक का, ना नवाज शरीफ साहब का, ना जरदारी साहब का, ना इमरान खान साहब का, ना मौलाना फजल रहमान साहब का, ना हमारा मीडिया का, ना फौज का, ना अदलिया का, किसी का नहीं। पाकिस्तान का मामला है। आए आप पाकिस्तान को बचाएं। हम तो रहते सहते बार पहले भूखे नंगे, कशकोलिस्तान से अजीब से लोग, फराडी 2 नंबर, हमारी पहचान, पासपोर्ट देखें, हमारे हाल देखें, हमारे बार कारनामे देखें। ऊपर से यानी मैं कल वो देख रहा था अखबार के कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इराक की कौम खतरनाक नहीं, पाकिस्तान की कौम सबसे ज्यादा खतरनाक है। पुराना तो अब हम अगली सारी जिंदगी 10 साल मुकदमे लड़ते रहे कि हम मेहमान नवाज हैं, कोई नहीं मानेगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन है, गैर मुस्लिम नहीं मानेंगे। हमारा दीन अमन सिखाता है, कोई नहीं मानेगा वो। और हम कल मोदी की बात करते थे, फाशिज्म की, उसकी मकबूजा कश्मीर की बात करते थे, इसराइल की बात करते थे। तो हम अपने घर में भी तो देखें ना, ये घर में और गिरेबानों में झांकने का वक्त है। बेशक भी बात यह है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक बात में है कि कानून का बेलाग नफाज करना होगा रियासत पाकिस्तान को। इसमें और कोई दूसरी राय नहीं है। कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ न दे सकता है मॉरली, न किसी और वजह से इसका तहफ़्फ़ुज़ बनता ही नहीं। ये ऐसा बेईमाना जुर्म है जो एक शख्स के खिलाफ एक पूरी कम्युनिटी ने मिलकर किया, आई वुड से एक ग्रुप ने मिलकर किया, जिन्होंने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है रियासत में, न इनकी कोई पुष्ट पनाही कर सकता है। और ये अनफॉर्चुनेटली पहला मौका नहीं है। एक मौका पैदा हुआ था जब सबसे बड़े सूबे के गवर्नर को एक शख्स ने सरेआम इसी तरह कत्ल कर दिया था। अगरचे कत्ल के बाद मजीद तजलील नहीं की गई,
लेकिन गवर्नर एक सबसे बड़े सूबे का कत्ल कर देना, उसको रियासत ने सजा भी दी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सजा को एग्जीक्यूट भी उसको करवा दिया। उसके बावजूद ये क्यों नहीं रुका? इसमें यहां आ जाता है मिंबर और मेहराब का रोल, यहां आ जाता है हमारी मजहबी जो लीडर्स हैं उनका रोल और रियासत पाकिस्तान का रोल कि वो किसी स्टेज पर भी जो दीन को आड़ बनाकर तशद्दुद करने वाले अफराद हों या ग्रुप हों, उनके आगे न झुके, न उनके आगे कोई नरमी दिखाई जाए और न उनके साथ किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से कोई समझौता किया जाए। जब कानून बेलाग अप्लाई होगा तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी एतबार से इसको आप मजहबी करार नहीं दे सकते इस एक्ट को। न ये दीन की वजह से हुआ है, ये लाकानूनियत है, ये वहशियानापन है और ये पागलपन का दौरा है उस शख्स को जिसने ये किया। और इसकी भी तहकीकात करनी पड़ेगी कि क्या वाकई वजह ये थी। मुझे शक है कि ये वजह नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, बहाना बनाया गया इसको। वकला का काबिल तहसीन है सियालकोट के बेंच का, सियालकोट के वकला का या बार का ये फैसला, लेकिन पुलिस को भी अपने रवैये पे गौर करना पड़ेगा। जब वो 36 अफराद को चार्जशीट करने जा रहे हैं तो मुल्क का कानून उसको किस नजर से देखेगा? वो 136 अफराद के मुलव्वस होने की बात कर रहे हैं, 36 अफराद के कत्ल, तो ये तो किसी एक पर वो उंगली उठा ही नहीं सकेंगे। किस किस को आप सजा देंगे? मेरे ख्याल में इसकी वीडियो में बड़ा वाजे है, जो शख्स एतराफ कर रहा है, जिसने इस काम की इब्तदा की है और फिर जो इस भीड़ में शामिल हो गए हैं, उन सब की सजा बनती है। लेकिन उस शख्स का हमें तयन करना होगा जिसने इसकी इब्तदा की, वो एक है या दो, उनको सरेआम सजा देनी होगी ताकि आइंदा के लिए इस जुर्म को रोका जा सके। ये है कि ये सारे हम सारे कसूरवार हैं, हम सब, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारे इदारे, हुकूमतें और पॉलिसी साज इसमें शक, वो तो ठीक। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, बिलाशुबा हम एक तमाशबीन कौम है। बिलाशुबा मुझे तो लगता है इखलाकी तौर पे हम मुआशी तौर से भी ज़्यादा इखलाकी तो गिरावट में है। दूसरी बात है डीएनए में, हसन निसार साहब एक बड़ा फिक्रा कहते हैं डीएनए का प्रॉब्लम है। अजीब नहीं है डीएनए का प्रॉब्लम, मैं नहीं मानती। हाँ नहीं, वो चलो इसको आगे कर देते हैं, इस पे कभी किसी दिन डिबेट करेंगे। मैं मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये कर ले। इसके बाद हम बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जहालत है, शऊर की कमी है और पता नहीं क्या क्या है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा वजह है वो है हुकूमत का ना होना, यानी हुकूमत का नज़र ना आना, हुकूमती रेट का नज़र ना आना। देखिए आपने मिसाल खान की आपने एग्जाम्पल दी, उसके कातलों पर अगर फूल ना बरसाए जाते या जो फूल बरसाने वाले हैं उनको भी ये आज वकला कहते हैं कि अंदर करो इनको। और दूसरी बात है उसका बाप गिड़गिड़ा के कहाँ फंस दुआइयाँ देता रहा, कोई नहीं। तो अगला वाक़या जो बहावलपुर में उस शागिर्द ने उस्ताद को मार दिया तो हिंद का नाम लगाकर, वो ना होता। और अगर उस शागिर्द को पकड़ के तो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता तो अगला वो बैंक का जो गार्ड था जिसने अपना मैनेजर मार दिया था, वो ना होता। अगर उसको कर दिया जाता तो जो भट्टे में एक मियाँ बीवी को जिंदा जला दिया जिसकी औरत के पेट में बच्चा भी था, वो ना होता। तो रियासत हर जगह कमज़ोर नज़र आई। इसी तरह ये जो पिछले दिनों मुजाहरे हुए, इसमें अगर पुलिस जो हो गई है, कत्ल हो गई, जो लोग मारे गए, उनको इस तरह रियासत और हुकूमत घुटने ना टेकती तो आगे ना होता। जजा सज़ा जिस मुआशरे में ना हो ना, मैं उस किताब पढ़ रहा था, उसमें हम इतने खुश नसीब तो नहीं कि हमारे यहाँ इनकलाब आए, अभी हमें और 76 पड़ेंगे, अल्लाह नाराज़ है। लेकिन जो रूस, फ्रांस और ईरान, उसके जो इनकलाब की बहुत सारी वजूहत है, 3 बड़ी, बेरोज़गारी, गुर्बत और हुकूमत का अवाम से डिसकनेक्ट होना या कमज़ोर हुकूमत। तो ये अल्लाह के फजल से इस वक्त पूरी हमारे अंदर है। अब करना क्या है कि इबरतनाक अंजाम, मिसाली सजा, जजा सजा, फौरी, क्विक करते जाएं। ईरान में क्यों नहीं होता? यानी अब मैं उस दिन देख रहा था फ्रांसीसी सदर सऊदी अरब आया हुआ था। हमारा मक्का मदीना सऊदी अरब में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ सऊदी अरब में लाए, तशरीफ वहाँ कोई बाहर निकला है जुलूस, कोई कत्लो गारत, किसी ने अपना घर जलाया। फिर तौहीन रिसालत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान कुर्बान, तौहीन रिसालत फ्रांस में होती है मैं अपना घर जला देता हूँ, अपने बंदे मार देता हूँ। तौहीन रिसालत डेनमार्क में होती है मैं अपने बंदे मार।
तो क्यों? क्योंकि लोगों को पता है जजा सजा कोई नहीं है, लोगों को पता है जजा सजा कोई नहीं है। किबला यार साहब, ये बात ऐसी है जैसे इरशाद फरमा रहे हैं, और